हेलो एवरीवन, मैं शैलजा तिवारी अपने चैनल शैलजा तिवारी पर आपका स्वागत करती हूँ। बहुत गर्मी है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। देखिए सारे पेड़, ये सारे पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार। हाथी मेरे साथी। हाथी इसका पर्यायवाची शब्द है गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर। ये सब हाथी के नाम हैं। हाथी एक बहुत बड़ा जंगली जानवर है जो जंगल में रहता है। हाथी आमतौर पर पत्ते, टहनियाँ, जड़, छाल, फूल, फल आदि खाता है। हाथी के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे गज, गजराज, कुंजर, गजेंद्र, मदकल, हस्ती, मतंग, गयंद, करिंद्र, करिवर, दंती, वितुंड, ऐरावत, वारण, करी और राज। आइए जानते हैं कि एक दिन में यह जीव कितना खाता है। WWF के अनुसार हाथी का खाना मौसम और उसकी आदत पर निर्भर करता है। वैसे तो आमतौर पर हाथी पत्ते, टहनियाँ, छाल, जड़, फल, फूल आदि खाते हैं। यहाँ तक कि जब मौसम में नमी कम हो जाती है तो लकड़ी वाला भाग भी खाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी तो ये पूरा पेड़ खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाँ, यह तय है कि हाथी हमेशा शाकाहारी भोजन ही करते हैं। भारत में पाए जाने वाले पालतू हाथी रोटी भी खा लेते हैं और इसके अलावा हाथी के भोजन में गन्ना, भूसा, केले आदि शामिल है। कोई इंसान जितना खाना महीनों में खा पाएगा उतना खाना हाथी एक दिन में चट कर सकता है। हाथी स्वाभाविक रूप से शुद्ध शाकाहारी होते हैं, यानी ये पौधे, झाड़ियां, फल आदि खाते हैं। विशाल शरीर होने के कारण इन्हें पोषण के लिए खाना भी बहुत चाहिए होता है। हाथी को रोजाना औसतन 150 किलोग्राम खाने की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा अगर भूखा रहता है तो वह दोगुनी मात्रा में भी खाना खा लेता है। अब बात आती है हाथी कितना पानी पीता है। और पानी का जिक्र करें तो हाथी एक दिन में करीब 45 से 50 लीटर पानी पी जाता है। भोजन की मात्रा हाथी के ठिकाने भोजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जैसे कि गर्म इलाकों में हाथी ज्यादा पानी पीता है और ये पत्तों, झाड़ियों पर निर्भर रहने वाला हाथी भोजन और पानी की तलाश में रोज 10 से 20 किलोमीटर आसानी से चल जाते हैं। नामीबिया की एक रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि वहाँ भोजन और पानी की तलाश में हाथी 100 किलोमीटर तक चले जाते हैं। हाथी के दिन का ज्यादातर समय खाने में ही जाता है। जानते हैं कि दुनिया का सबसे मोटा हाथी कौन सा है? अंगोला का जायंट एक नर हाथी था और अनुमान के अनुसार वह कंधे तक लगभग 13 फीट की अविश्वसनीय ऊंचाई पर खड़ा था। यह इतिहास में दर्ज किसी भी अन्य हाथी से बहुत अधिक लंबा है। इसका वजन 24,000 पाउंड से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था और अब तक वह सबसे भारी हाथियों में एक बन। आइए हाथी की आदतों के बारे में जानते हैं। 16 से 18 घंटे या एक दिन हाथी के दिन का लगभग 80% खाने में जाता है। हाथी घास, झाड़ियां, फल, टहनियां, पेड़ की छाल, छोटे पौधे और जड़ों को खाते हैं। पेड़ की छाल हाथियों का बहुत ही पसंदीदा भोजन होता है और इसमें कैल्शियम भी होता है और रूहेज होता है जो उनके पाचन में उनकी मदद करता है। अब हाथी सोते कैसे हैं? अफ्रीकी और एशियाई हाथी अभी भी सोने के लिए लेटने का प्रबंधन करते हैं। दोनों लंबे समय तक अपनी करवट लेकर सोते हैं या खड़े होकर झपकी लेते हैं। समर्थन के लिए एक पेड़ के खिलाफ
झुक जाते हैं। हाथी रैपिड आई मूवमेंट नींद का अनुभव करते हैं, REM जिसे कहते हैं, और REM नींद की यादें बनाने में महत्वपूर्ण माना जाता है। हाथी शोक भी करते हैं, रो भी सकते हैं। वे उन जानवरों में से एक है जो शोक करने के तरीके में मनुष्य के समान है। जैसे मनुष्य रोते हैं उसी तरह से हाथी भी रोते हैं। अब हाथी जो है वो रात में सोते हैं। हाथी आमतौर पर दैनिक होते हैं। वे आमतौर पर दिन के दौरान जागते हैं और रात में सोते हैं। चिड़ियाघर में रहने वाले हाथी आमतौर पर दिन में लगभग 4 से 6 घंटे सोते हैं, और जबकि अपने प्राकृतिक आवास में उन्हें प्रतिदिन केवल कुछ घंटों के लिए ही सोते देखा गया है, मुख्य रूप से रात में। हाथियों के दांतों की बात करें तो 2 दांतों के अलावा हाथियों के एक सेट में केवल 4 दांत होते हैं। एक हाथी की दाढ़ जबड़े के पीछे से बढ़ती है। प्रत्येक चतुर्भुज के लिए एक दांत होता है जो सामने की ओर बढ़ता है और खराब होने पर बदल दिया जाता है। अब जानते हैं कि हाथी किसका प्रतीक है। एशियाई सभ्यताओं में हाथी बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना जाता है और अपनी स्मरण शक्ति तथा बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध है। जहां तक हाथी की बुद्धिमानी डॉल्फिन और वन मानुषों के बराबर ही मानी। हाथी का गर्भ काल लगभग 2 साल 24 महीने का होता है। आइए जानते हैं हाथी में कौन सा गुण होता है। हाथी को अत्यधिक परोपकारी जानवर माना जाता है। वह संकट के समय यहाँ तक कि मनुष्य सहित अन्य प्रजातियों की भी मदद करता है। भारत में एक हाथी लकड़ी उठाने वाले लोगों की मदद कर रहा था। वह एक ट्रक के पीछे चल रहा था और अपने महावत के आदेश पर पहले से बने हुए छेदों में लकड़ी को रख रहा था। हाथी इतना विशालकाय और बहादुर है कि शेर को भी हाथी से डर लगता है। हाथियों में अफ्रीकी हाथियों को सबसे ताकतवर माना जाता है। इनका वजन 6000 किलो तक भी हो सकता है और ये अपनी सूंड से 300 किलो तक वजन उठा सकते हैं। हाथी किस रंग के शुभ होते हैं? सफेद रंग के हाथियों को शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध की मां ने उन्हें जन्म देने से पहले एक सफेद हाथी का सपना देखा था। हाथी समृद्धि और रॉयल्टी की विशेष रूप से शक्तिशाली छवि है। प्रचुर मात्रा में फल लाने के लिए भी हाथी ग्रे बारिश वाले बादलों से जुड़े हुए हैं। हाथी बहुत कुछ कर सकता है पर कुछ कर भी नहीं सकता। और क्या नहीं कर सकता? हाथी इकलौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता, लेकिन यह लंबे समय तक तैरने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ी बात कि हाथी सबसे अच्छे जानवर क्यों माने जाते हैं? वे जटिल भावनाओं, करुणा, आत्म जागरूकता वाले बेहद बुद्धिमान जानवर हैं। हाथी उन बहुत कम प्रजातियों में से एक है जो खुद को आईने में पहचानते हैं। हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है और ये लगभग 2 साल का है और किसी भी स्तनपायी की यह सबसे लंबी गर्भावस्था मानी जाती है। प्रश्न उठता है कि सफेद हाथी का शहर कौन सा है? थाईलैंड वह देश है जहां बड़ी संख्या में सफेद हाथी पाए जाते हैं, इसलिए इसे सफेद हाथी की धरती भी कहा जाता है। सफेद हाथी थाईलैंड में शाही शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। इस समय भारत में लगभग 28,000 हाथी हैं, जिनमें से लगभग 25% कर्नाटक में रहते हैं। हाथियों की 3 अलग अलग प्रजातियां हैं: एशियाई हाथी, अफ्रीकी वन हाथी और अफ्रीकी बुश हाथी। थाईलैंड में हाथी को पवित्र जानवर माना जाता है। ये थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु है। वे शक्ति, वफादारी, दीर्घायु का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए कई थायस मानते हैं कि एक नीचे चलने से भाग्य आएगा, और हाथियों के बारे में थाई और बौद्ध साहित्य आज भी लोकप्रिय कहानियों का आधार है। हाथी के बच्चे को करब या कलब कहते हैं। हाथियों को बच्चों से बहुत प्यार होता है। हालांकि हाथी बहुत बड़े और डराने वाले लग सकते हैं,
और वे मिलनसार होते हैं। बच्चे उन्हें प्यार करते हैं। बच्चों के लिए उन्हें खिलाना मजेदार हो सकता है, क्योंकि वे अपने मुंह में डालने के लिए अपने लंबी सूंड से खाना उठाते हैं। अपने अनूठे निर्माण और आकार के साथ हाथी अन्य जंगली जानवरों के बीच आपके बच्चे का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। हाथी जमीन पर रहने वाला बहुत ही विशालकाय, बहुत ही अद्भुत जीव है और ये बहुत ही प्यारा जीव है। हमें अपने जंगली जानवरों का ख्याल रखना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए और ये जानवर हमारे पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। ये रचना आपको कैसे लगी संक्षेप में? धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।